तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल दिस वॉर पर। दोस्तों आज हम आपको भारत की मिट्टियों के बारे में जानकारी देंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि भारत की मिट्टियाँ किस देश की जो कृषि का मुख्य आधार होता है वो उसी देश की मिट्टी का होता है। तो भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। भारत की जो सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो खादर मिट्टी के नाम से जाना जाता है नवीन जलोढ़ मिट्टी को। किस मिट्टी में पोटास की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो जलोढ़ मिट्टी में पोटास की मात्रा सबसे अधिक होती है। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों इसमें रेगुर मिट्टी कहते हैं इसको। काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे अधिक उपयोगी है? तो कपास के लिए काली मिट्टी सबसे अधिक उपयोगी है। लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? तो लौह ऑक्साइड के कारण, जो कि लाल मिट्टी का लाल रंग होता है। और किस मिट्टी में आयरन व सिलिका सबसे अधिक पाया जाता है? तो दोस्तों लैटराइट मिट्टी, जो कि आयरन व सिलिका सबसे अधिक पाया जाता है। चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो लैटराइट मिट्टी चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है। भारत के समस्त स्थल भाग के कितने प्रतिशत भाग में जलोढ़ मिट्टी के 24 मिट्टी है? तो भारत जो कि जलोढ़ मिट्टी 24% भाग पे है। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो दोस्तों में काली मिट्टी का निर्माण होता है। कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? तो काली मिट्टी, जो कि जैव पदार्थों से भरपूर होती है। इसमें दोस्तों आगे बात करते हैं कि किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के विघटन से होता है? तो काली मिट्टी का निर्माण जो कि बेसाल्ट चट्टानों के विघटन से होता है। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती? तो काली मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। भारत में लाल मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु में भारत में लाल मिट्टी का अधिकार सबसे अधिक है। किस मिट्टी में लोहे और एल्यूमीनियम के कण पाए जाते हैं? तो लैटराइट मिट्टी में लोहे और एल्यूमीनियम के कण पाए जाते हैं। धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो दोमट मिट्टी धान के लिए उपयुक्त होती है। मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है? तो दोस्तों वन रोपण द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। रेंगुर मिट्टी सबसे अधिक किस राज्य में पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में रेंगुर मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है। किस प्रकार की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे उपजाऊ बनाया जाता है? तो अम्लीय मिट्टी को जिप्सम का प्रयोग करके उपजाऊ बनाया जाता है। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिक होती है? तो काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ अधिक होती है। भारत के किस राज्य में अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? तो राजस्थान में। लैटेराइट मिट्टी को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो दोस्तों इसमें बुखायरला मिट्टी को लैटेराइट मिट्टी के अन्य नाम से जाना जाता है। काली कपास मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो रेगुड़ मिट्टी आपको बता दी है। लैटेराइट में मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है मालाबार तटीय प्रदेशों में। लैटेराइट मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है। ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों के द्वारा किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो लाल मिट्टी का निर्माण होता है। किस प्रकार की मिट्टी में सबसे कम उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो जलोढ़ मिट्टी में सबसे कम उर्वरक की आवश्यकता होती है। भारत के उत्तरी मैदान में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। किस मिट्टी का प्रायद्वीपीय भारत में सर्वाधिक क्षेत्र है? तो काली मिट्टी का। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो बांगर के नाम से जाना जाता है। गंगा में जलोढ़ मिट्टी भूमि की सतह से कितने नीचे तक पाई जाती है? तो 600 मीटर, जो कि नीचे तक पाई जाती है। लैटेराइट मिट्टी के निर्माण में उत्तरदायी कौन है? तो अपक्षालन एवं केशिका क्रिया, जो कि लैटेराइट मिट्टी के निर्माण में उत्तरदायी है। अगला है दोस्तों, कौन सी मिट्टी सूख जाने पर, कठोर एवं गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है? तो लैटेराइट मिट्टी है जो कि सूख जाने पर, कठोर एवं गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मृदा विज्ञान कहा जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मिट्टी को कितने वर्गों में बांटा है? तो आपको बता दें 8 वर्गों में बांटा है। इस तरह दोस्तों तो भारत की मिट्टियां हैं और नाम है उसको हम जानकारी दी है आपको। अगर हमारे द्वारा दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी जानकारी रिलेटेड या जॉब जीके रिलेटेड वीडियो लाएं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जय हिंद, जय भारत।